स्टूडेंट्स, हम लोग रिप्रोडक्शन इन फंजाई के लेक्चर 4 एडिशन में आ चुके हैं। यानी कि आप पिछले 3 एपिसोड से फंजाई के डिफरेंट कैरेक्टर्स को हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग एक बार बोर्ड पर देखते हैं कि क्या हम लोगों ने पढ़ा और आज क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी काम कर रहे हैं किंगडम फंजाई के ऊपर। हम लोग काम कर रहे हैं किंगडम फंजाई के ऊपर, जिसमें से कि हम लोगों ने L1 यानी लेक्चर 1 हम लोग क्लियर कर चुके थे, लेक्चर 2 भी हम लोगों का क्लियर हो गया है और लेक्चर 3 भी हम लोग जो है क्लियर कर चुके हैं। आप सभी स्टूडेंट से प्रार्थना है कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए आप L1, L2, L3 लेक्चर को आप बड़ी बारीकी से देखें, समझें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं L1, L2 और L3 का आपको लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो को देखें। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेक्चर 4 में। लेक्चर 4 के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई के अबाउट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई के अबाउट हम लोग बात करेंगे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, नॉट ओनली फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन बट ऑल्सो फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो टॉपिक है, यह जो किंगडम फंजाई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसीलिए हमने शॉर्ट वीडियो बनाया ताकि बच्चों को एक साथ 1 घंटा 1.5 घंटा का कोई वीडियो न मिले कि वो बोर हो जाए। हमने छोटा 10 मिनट का क्लिप बनाया है ताकि आप हर एक वीडियो को फ्रेगमेंट्स करके बड़े ही स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए। तो हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई के बारे में। हम सबको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई जो ये होता है फंजाई में, वह 3 स्टेप्स में होता है। 3 स्टेप्स में नंबर 1 स्टेप है हमारा प्लाज्मोगेमी। एक स्टेप है हमारा प्लाज्मोगेमी और सेकंड जो स्टेप है हमारा वह है कैरियोगेमी। सेकंड जो हमारा स्टेप है वह कैरियोगेमी और थर्ड जो हमारा स्टेप है वह है मियोसिस इन जायगोट। मियोसिस इन जायगोट रिजल्टिंग इनटू हैप्लॉइड। रिजल्टिंग इनटू हैप्लॉइड, ये हमारा रिजल्टिंग इनटू हैप्लॉइड। तो ये हमारा जो है 3 स्टेप में हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई संपन्न होता है। तो हम लोग बारी बारी से एक बार देख लेते हैं कि प्लाज्मोगेमी क्या है, कैरियोगेमी क्या है। तो प्लाज्मोगेमी, जैसा कि हम लोग नाम से ही ये देख रहे हैं कि जब फ्यूजन होगा 2 प्रोटोप्लाज्म का, जब फ्यूजन होगा 2 प्रोटोप्लाज्म का, तो इस केस को हम लोग प्लाज्मोगेमी बोलेंगे। जब 2 कंपेटिबल हाइफा का मेटिंग होगा, फ्यूजन होगा, तो इस स्थिति प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, तो इस स्थिति को हम लोग प्लाज्मोगेमी बोलेंगे। सेम कंडीशन हियर कैरियोगेमी, जब 2 न्यूक्लिका आपस में फ्यूजन होगा, जब 2 न्यूक्लिका आपस में फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्ली, तो यह क्या कहलाएगा, कैरियोगेमी कहलाएगा। और मियोसिस इन जायगोट रिजल्टिंग इनटू हैप्लॉइड का स्टेज को भी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन इस चीज़ को देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी में ऐसे जनरली सभी फंजाई में जैसे ही हमारा कैरियोगेमी होता है, जैसे ही हमारा कैरियोगेमी हुआ यानी 2 न्यूक्लियस आपस में मिल गया, 2n बन गया, तो यह डिप्लॉयड में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। डिप्लॉयड में जैसे ही जायगोट बनेगा यह डिप्लॉयड में चेंज हो जाएगा। लेकिन एस्कोमाइसिटीज
ध्यान देने वाली बात है ये एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़ ये ऐसे फंजाई के ग्रुप हैं जिसमें यह N+N कुछ देर के लिए बन के रुक जाता है। N+N एक ही सेल में ये दो न्यूक्लियस जो है कुछ अवस्था तक रुक जाते हैं। चूँकि एक ही सेल में दो न्यूक्लियस हो जाता है इसीलिए इस फेज को इस अवस्था को डैकैरियन बोलते हैं। जब एक ही सेल में दो न्यूक्लियस होगा तो इसको हम लोग डैकैरियन बोलेंगे। और यह डैकैरियन जो फेज है यह कुछ देर के लिए रुक जाता है जिसको कि हम लोग डायकैरियोफेज बोलते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, डायकैरियोफेज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसलिए इस चीज़ को बारीकी से सुनना है। आप एक बार हम लोग फिर से रिकैप करेंगे इसको, डायकैरियन डायकैरियोफेज। ये डायकैरियोफेज जब क्लियर हो जाएगा तो इमीडिएटली ये फिर जाके किस में बदल जाएगा, तब जाके ये डिप्लॉयड पेरेंटल न्यूक्लियाइड जो है वह डिप्लॉयड में चेंज होगा। फिर वो डिप्लॉयड में मियोसिस होगा, यहाँ पे मियोसिस इन जायगोट। ये डिप्लॉयड जैसे ही बनेगा जायगोट बनेगा तब जाके वो जायगोट में मियोसिस डिवीजन हो जाएगा और डिवीजन हो जाने के बाद वहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये डायकैरियन और